मेरे लाइफ के ऊपर दे। हमें भी खुदावन के लिए कुछ बोना जरूरी है। आमीन। हमें भी परमेश्वर को कुछ बोना जरूरी है, और जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं तब इम्पार्टेशन हमारी लाइफ के लिए रिलीज होती है। जो काम हमसे नहीं हो रहा था वो काम हमारी लाइफ पर होता है। आमीन। विदाउट इम्पार्टेशन आप खुद अपनी लाइफ को चला रहे हैं, लेकिन जब आपके लाइफ पर आफ्टर इम्पार्टेशन की टाइम आती है, आप अपनी लाइफ को तो चला रहे हो, साथ में परमेश्वर की सपोर्ट भी आपको मिल रही है। आमीन। आप अपने जीवन में डेली वर्क कर रहे हो और आपके लाइफ के साथ परमेश्वर का कोई ताल्लुकात ही नहीं है, आप इम्पार्टेशन में नहीं हो। आपकी डेली लाइफ जा रही है, आप हर एक चीज़ें कर अपनी लाइफ पर हर एक बातों के लिए सीरियस हो, लेकिन परमेश्वर की बातों के लिए आप सीरियस नहीं हो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सीरियस नहीं हो, आप परमेश्वर के कामों के लिए सीरियस नहीं हो, आप प्रेयर के लिए सीरियस नहीं हो, आपकी लाइफ कभी इम्पार्टेशन में नहीं जाएगी। आप वचन तो पढ़ रहे, लेकिन उस वर्ड को नॉलेज के साथ, स्पिरिट के साथ जोड़कर उसको समझने के लिए अगर आप रेडी नहीं हो, फिर भी आप इम्पार्टेशन नहीं प्राप्त। जो व्यक्ति परमेश्वर में है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की इम्पार्टेशन की जरूरत है। बोला आमीन। चाहे वो बिजनेसमैन क्यों ना हो, चाहे कहीं पर वर्क क्यों ना कर रहा हो, चाहे कोई डॉक्टर क्यों ना हो, कोई इंजीनियर क्यों ना हो, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति को इम्पार्टेशन की जरूरत है। यहाँ तक कि स्टडी करने वाले लोगों को भी इम्पार्टेशन की जरूरत है। इम्पार्टेशन का मतलब है खुदावन की साथ। आप कहोगे खुदावन तो मेरे साथ ही रहता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर सभी जनों के साथ रहता है, उसके दूत सभी जनों के साथ रहते हैं। हालेलुया। बट इम्पार्टेशन हर एक के साथ नहीं होता। इम्पार्टेशन हर एक के साथ नहीं होता। बाइबल कहता है कि परमेश्वर दाऊद को राजा चुना, उसको इम्पार्टेशन की गई। यहाँ पर उसको कोई पास्टर बनने के लिए इम्पार्टेशन नहीं किया गया, मसा नहीं की गई, उसको एक राजा बनने के लिए, जो उसकी एक ड्यूटी है, जो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियली। आमीन। विदाउट इम्पार्टेशन आपकी लाइफ हमेशा स्ट्रगल भरी हुई रहती है, क्योंकि आप अपने जीवन को खुद चला रहे होते हो। आफ्टर इम्पार्टेशन आपकी लाइफ आगे जाती है, क्योंकि आप उसी साइकिल में अगर जा रहे हो, उसी गाड़ी में अगर जा रहे हो, उसमें परमेश्वर का सपोर्ट लग जाए, सोचो वो साइकिल गाड़ी नहीं बनेगी तो क्या बनेगा। आमीन। अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, आपकी लाइफ थोड़ी सी अगर उसमें इम्पार्टेशन रिलीज हो, और रॉकेट बनने के लिए समय नहीं लगेगा। आमीन। विदाउट इम्पार्टेशन वो गाड़ी रहेगा, लेकिन जब परमेश्वर की इम्पार्टेशन उस पर रिलीज होगा, वो रॉकेट बनेगा। आमीन। अगर आप रॉकेट पर हो और उसके ऊपर फिर इम्पार्टेशन रिलीज हो, वो बिजली बनेगा। आमीन। पर सेकेंड में 2 लाख किलोमीटर की फ्रीक्वेंसी के साथ, रफ्तार के साथ वो चलेगा। आमीन। हालेलुया। विदाउट इम्पार्टेशन योर लाइफ स्लोली, आपकी लाइफ मूव करेगा स्लोली स्लोली। आफ्टर इम्पार्टेशन उसकी स्पीड में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। आमीन। लेकिन कब? जब खुदावन की इम्पार्टेशन आपकी लाइफ में रिलीज होगा, तभी आपके लाइफ में आपको बूस्ट मिलेगा। चाहे आपकी लाइफ में बिजनेस हो, आपकी लाइफ में कोई भी काम हो, उसमें इम्पार्टेशन अगर नहीं है, आप उसमें स्ट्रगल जरूर देखोगे। आपकी चाहे कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है, आपकी चाहे कोई हीलिंग की आशीष है, आपकी चाहे कोई बेबी ब्लेसिंग की आशीष है, आपकी चाहे कोई भी आशीष क्यों ना हो, आपकी लाइफ पर अगर उसके अंदर इम्पार्टेशन काम नहीं कर रहा, आप उसको खुद लाने की कोशिश करोगे। मेरी बात समझ रही है आप? हो सकता है किसी के पास नौकरी कर रहे हो तो आप सोचो कि मेरा मालिक, मैं काम करूंगा तो मेरे घर पर पैसा आएगा। अगर आपके पास कोई बीमारी है, आप ये कहोगे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तब मेरा इलाज होगा। लेकिन विदाउट इम्पार्टेशन आपकी लाइफ में वो एनोइंटिंग कभी नहीं काम करता। इसलिए परमेश्वर के जन को, एक मसीह व्यक्ति को एक इम्पार्टेशन की जरूरत गिरती है। हालेलुया। और वो उसके जीवन पर कैसे प्राप्त होता है, वो उसको कैसे रिसीव करता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए काम आकर, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता है कि जो भी तुम्हें योग्य दिखे, चुनो और उनको इम्पार्टेशन करो, उनको ब्लेसिंग दो। आमीन। अगर हम वचनों को पढ़ते हैं आज मत्ती उसका 10 और 11 आयत। जिस किसी नगर में या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। हाँ। और जब तक वहाँ से ना निकलो, उसी की यहाँ रहो। हालेलुया। और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। आमीन। और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? वो
कहता है कि जाओ और उन लोगों को ढूंढो कि कौन योग्य है, उनको ब्लेसिंग दो, उनको इम्पार्टेशन करो। अगर वो योग्य है तो आशीर्वाद उनके पास रहेगा, अगर योग्य नहीं है तो आशीर्वाद वापस आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ रही है आप? यानी कि बिलीवर को चेक किया जाएगा, चाहे कोई भी बिलीवर क्यों ना हो, कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, चाहे डेली चर्च जाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उसको चेक किया जाएगा उसकी जीवन प्रभु में किस ढंग से चल रही है, प्रभु में किस चाल चलने से चल रही है। तभी मैन ऑफ गॉड से उसकी लाइफ के लिए इम्पार्टेशन रिलीज होगा। आमीन। मेरी बात समझ रही है आप? जीसस यहाँ पर अपने 12 चेलाओं को कह रहा है कि जाओ, तुम्हें मैं अधिकार देता हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, लोगों को हीलिंग करो, लोगों की लाइफ में डिलीवरेंस करो, लेकिन उन्हीं लोगों के लाइफ में करना जो उसके लिए योग्य होगा। आमीन। क्या मेरी बात समझ रही हो आप? कि जो परमेश्वर में बेस्ट होगा उसकी लाइफ पर आशीष से रिलीज होगा। आज एक बिलीवर हो सकता है 10 चर्च के बारे में बोल रहा, 10 चर्च की वो न्याय कर रहा हो, कोई पास्टर की न्याय कर, लेकिन वो नहीं जानता कि उसकी भी न्याय मैन ऑफ गॉड कर सकते हैं। लाइफ पर देखा है, आज लोग कहते हैं ये उधर इधर ऐसे दूसरों की बुराई करना, हर एक चीजें करना, लेकिन आपको पता नहीं बाइबल कहता है कि जब मैन ऑफ गॉड भी तुझे आशीष से देगा ना, तुझे वो चेक करेगा। क्या मेरी बात समझ रही है आप? प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी लाइफ पर एक डिलीवरेंस चाहता है, एक अनुग्रह चाहता है, उसको हमेशा परमेश्वर में बेटर होने की जरूरत है। आमीन। मैं कह रहा मैंने बहुत से लोगों को आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, लेकिन उससे पहले मैं उनको चेक करता हूँ कि किस ढंग से है। बहुत सारे लोग आते ही कट भी जाते हैं। क्या मेरी बात समझ रही है आप? हालेलुया। आज हम देखते हैं कि पूरा हम अच्छे तरीके से लाइफ की सारे चीज़ें आज उत्तम रीति से, हम बेस्ट रीति से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। आमीन। लेकिन ये मेरे पास कई सालों से पड़ी हुई, हालेलुया, कई सालों से, करीबन मेरे ख्याल से 3 सालों से ये सारा सेटअप, करीबन 20-30 लाख की जो सेटअप है, हालेलुया, और अभी वो परमेश्वर के लिए काम आ रही है। आमीन।